ओम नमः शिवाय। चलिए आगे स्वर्ण सिद्धि के विषय में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में सवाल भी ले लेते हैं, ताकि सवाल के साथ उसके ऊपर बातें की जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक महाशय ने पूछा कि फॉर्मूला कोई गलत है या सही है, हम कैसे कह सकते हैं किसी भी फॉर्मूला में संशोधन करना, उसकी इजाज़त या पात्रता कैसे तय करें। बहुत अच्छा और अद्भुत सवाल है। पर ये सवाल जिस महाशय ने पूछे उसको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने वही तो बताया है। मेरा कोई भी वीडियो उठा के आप चेक करो तो फॉर्मूला को समझने से पहले, फॉर्मूला को जानने से पहले ये उसमें क्या क्या ज़रूरी है जानना, वही तो बात चल रही है। ये मैंने जो भी 80-100 या जितने भी वीडियो बनाए हैं, कोई भी वीडियो आप उठा के चेक कर लो, वहाँ पे वही तो सवाल मैंने उठाया है कि सपोज़ करो कि आपने कोई फॉर्मूला लिया, ठीक है, तो मैंने उसके हर एक एंगल से, जितने एंगल से मैंने बताने की कोशिश की है उतने एंगल से शायद यूट्यूब जगत में किसी ने भी फॉर्मूला को एवोल्यूशंस नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने किसी एक फॉर्मूले पे नहीं बात की है, क्योंकि एक फॉर्मूले की बात न करते हुए ओवरऑल फॉर्मूले पे मैंने बात की है। तो आप फिर से एक बार चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। आपको फॉर्मूला, अगर मेरा वीडियो, आप कोई भी वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो जैसे ही आप फॉर्मूला पढ़ोगे, सुनोगे या कहीं देखोगे तो वो उसी टाइम पे तय हो जाएगा कि ये फॉर्मूला करना चाहिए कि नहीं, उसी टाइम पे तय हो जाएगा। बाकी का आगे का सब सवाल के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। चलिए, उस पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं और एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, और वो फॉर्मूला ऐसा है कि आप वो भूल ही जाओ कि आपके पास कोई फॉर्मूला है। आई रिपीट माई सेंटेंस, कि आप भूल जाओ कि आपके पास कोई फॉर्मूला है और अब तय करो कि अब हमें स्वर्ण सिद्धि में आगे बढ़ना है। आप ब्लैंक हो जाओ। आपको इतना तो पता है कि इसको पारा बोलते हैं, इसको मंसिल बोलते हैं, इसको हड़ताल बोलते हैं, बराबर है। और कोई भी फॉर्मूला अपने दिमाग में मत रखो। अब देखो कि आप क्या कर सकते हो, ये अपना दिमाग का सोच कहाँ आता है। पर एक बात यहाँ पे मेरी शर्त ये रहेगी कि आपको अगर उसी टाइम पे कोई फॉर्मूला याद आता है तो उसको डिलीट कर देना है, यानी कि वो फॉर्मूले के ऊपर काम नहीं करना है। आपका अपना क्या है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस वही चीज़ है। आप देखोगे आप शून्य हो जाओगे, ठीक है, यानी कि शून्य से शुरुआत। सही में आगे बढ़ना है तो हमें शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में जो अनवांटेड कचरा है, ठीक है, उसको निकालना है। हमारे मित्र ने उसके पड़ोसी के साले की, जीजा की लड़की के पड़ोसी के साले के जो पुत्र है उसने देखा था, उसका क्या मतलब है? यानी कि आपको जो भी स्टोरीज जो मिलेगी या कोई भी फॉर्मूला मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा। हमारे संत श्री ऐसा बोल रहे थे कि उसके जो गुरु थे ये बनाते थे, ठीक है, ऐसी बात आ जाती है। इसको अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं सीधा सख्त सा बात करता हूँ आपसे कि कोई भी बात करता है, सपोज करो कि किसी ने आपसे बात किया कि, क्योंकि आपको तो पता है कि जो भी इस लाइन में है वो आधा डॉक्टर बन गया होता है, आधा फिलोसोफर बन गया होता है, यानी वो सिर्फ हर जगह पे आधा आधा तो होता ही है, ठीक है। सपोज करो कि वो आधा डॉक्टर तो बना है तो नहीं, और हमने देखा भी है कई कई बार क्या होता है कि इसमें घुसते हैं कीमियागिरी में, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पकड़ आ जाती है। तो फिर सपोज़ करो कि उसको एक क्या बोले उसे, डायबिटीज़ की दवा आ गई तो वो फिर डायबिटीज़ की दवा बेच के अपनी भक्ति चला लेते हैं। तो फॉर्मूला करके वो अपने हिसाब से अंदर से अपनी रोटी सेक लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। एक और महाशय थे, वो उन्होंने क्या किया कि जो पारा था वो किसी पास, क्योंकि हर एक जगह पे ऐसे अभी तो ओपनली हो गया, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा कई जगह पे। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि पारे में से पारे को बांध के, मतलब किसी भी तरह से, जनरली आप देखा जाओ तो 10 में से 10 लोग पारे को एमालगम करके ही बेचते हैं। उससे कितना नुकसान होता है उसके ऊपर तो हम जाते ही नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है, किसी के टीका करना हमारा
विषय नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ पारे की प्रोडक्ट बना के भी अपना जीवन चला रहे हैं। कई लोग हमारे जैसे वो यूट्यूब में चले जाते, कई लोग हमसे भी आगे होते, वो लोग बुक्स छाप के पैसा बना लेते हैं, कई लोग साधु बन के फिर अपना चला लेते हैं। मतलब वो आपके ऊपर है कैसे चलाना है, यही तो फॉर्मूला है। मेरे एक मित्र थे नहीं है, उसको पारे की भस्म बनाना सिखाई, पारे की भस्म आ गई। उसके बाद मैंने उसको पूछा अभी आगे कुछ किया, ब्लैंक। फिर मैंने पूछा, यानी कि मैं उसके 8 महीने से पूछा कि भाई आगे उसको करा, कुछ किया, कोई जवाब नहीं, मतलब नहीं कर सके। मैंने उसको ये भी बोला कि अभी जो आप पारे की भस्म बना सके हो, वो पारे की भस्म बना जो है उसको कंपनी में बेचो, कंपनी को टेस्ट करने दो। कंपनी अगर सर्टिफाइड करती है कि नहीं आपकी भस्म सही बनी है, तो आप वही बेचना चालू कर दो, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो ये भी तो एक फॉर्मूला ही हुआ ना। तो आपके पास अगर आपने दिल से काम किया है कोई भी चीज़, तो वो आपको बाई प्रोडक्ट में कुछ काम देता ही देता है। मैंने आगे का वीडियो में वही तो बताया कि बाई प्रोडक्ट का इतना बड़ा मार्केट हो जाता है ना कि मेन प्रोडक्ट की फिर आपको ज़रूरत ही नहीं गिरेगी। सपोज़ करो उस टाइम पे मैंने बताया कि गंधक का तेल बनाने की जो विधि दी गई है, उसकी जगह पे गंधक का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है। तो आज की डेट में ज़रा नेट पे या गूगल पे चेक करो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कितना है और उसका कंजप्शन कितना है, देख लिया कितना लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो बनाने गए थे गंधक का तेल, पर नहीं बना तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो उससे भी तो कम कमा नहीं रहा है, कमा ही रहा है, जब कमा रहा है। आप कल्पना नहीं करोगे उतना कमा रहा है। तो ये फॉर्मूला, आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि फॉर्मूला कोई भी हो, सच्चा हो या गलत हो, पहली बात आप हमारे वो सब रिपीट नहीं करना है, मुद्दे पे आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अगर कुछ काम सही में किया है तो वो चीज़ तो बनने से रही, दाल या चावल, तो कुछ न कुछ तो बनेगा। तो वो चीज़ जो बनी है, क्या वो आप मार्केट में बेच सकते हो? डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूँ। जैसे गंधक का तेल नहीं बना तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो उसने दिमाग लगाया, सल्फ्यूरिक एसिड बेचना चालू कर दिया। इससे ही आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उसका मार्केट में डिमांड होगी ही, तो वही बेचो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सही में करना क्या है वही देखो, और कुछ नहीं देखना है। करते क्या हो, करना क्या है, उसके ऊपर आगे बढ़ो, अपने आप कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही, और वही रास्ते पे आगे बढ़ो। वही एक मेरे मित्र से मैंने बात की। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, जो आप फॉर्मूले की बात की, तो एक इफ़ेक्टिव आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आँख का पान यानी अकाव का पान हम बोलते हैं ना, ठीक है। अभी इतना बोला तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी जितने भी लिसनर है जो पहुँचे हुए, वो बोलेगा अकाव का पान के अंदर सोमल होता है, कोई बोलेगा अकाव के पान के अंदर गंधक होता है, कोई बोलेगा अकाव के पान के अंदर सोना होता है, ठीक है, और कोई बोलेगा अकाव के पान के अंदर पारा होता है, ठीक है। बोलने वाले कौन है? मेरे पास अगर आप मुझे पूछते हो कि अकाव के पान में क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अकाव के पान में पारा है, ठीक है। तो फिर वही सवाल आ जाएगा कि अकाव के पान में पारा है तो निकाला कैसे जाएगा? अभी वो तो विधि आपको करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको बता दिया है कि चाय बनाने का फॉर्मूला ये है। अभी वो पर एक शर्त याद रखनी, अगर आपने अकाव के पान में से कोई भी चीज़ निकालने की कोशिश की, तो जितना आप उसका यूज़ करते हो उससे 10 गुना आपको अकाव का पेड़ लगाना पड़ेगा। मैं बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ को इसके बारे में मैंने बताया है कि आप वनस्पति का नाश नहीं कर सकते, आपको वनस्पति का नाश करने का कोई हक नहीं है, ये याद रख के चलना, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि सपोज़ करो कि एक जगह पे रोपवे बन रहा था, एक फेमस जगह थी, रोपवे बन रहा था, और उसमें वनस्पति जगत का एक ग्रुप था, उसमें मैं मेंबर भी था। तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई देखो ये लोग रोपवे बना रहे हैं, तो हमारी जो कितनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जो है वो नाश हो जाएगी। 5 मिनट के बाद देखा
कि सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने पूछा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब, दूसरे का तो मुझे पता नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि वो उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 1000 लोग थे जो वनस्पति के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं और उस ग्रुप में थे, ठीक है। तो मैंने सबको यही पूछा कि दूसरे का मुझे पता नहीं है, हमको तो पता है ना कि वनस्पति यहाँ से नष्ट हो रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा वनस्पति आप उगाओ, क्योंकि ये तो हमारा ही काम है ना वनस्पति ग्रुप में, क्यों? क्योंकि हम वनस्पति संवर्धन करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि आपको पता चला कि यहाँ पे इन वनस्पतियों का नाश हुआ है या इन जड़ी बूटियों का नाश हुआ है, तो उसको उठाओ 10 गुना और जगह पे लगा दो, ग्रुप में सन्नाटा हो गया, ठीक है। तो ये सोच बड़ी करनी पड़ेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सोच बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पे पढ़ लिया कि आग के पकाओ के पान में से सोना निकलता है, चलो निकले, ये बिल्ली के पत्र पान में से सोना निकलता है, चलो बिल्ली का वाट लगा दो। श्रावण महीने में ऐसे भी हम लोग वाट लगा देते हैं बिल्ली पत्र की, ठीक है ना। तो हम टीका नहीं करते हैं, जनरल बात चल रही है कि दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, लंबी सोच करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही फार्मूला के बारे में सोचिए। उससे पहले फार्मूला के बारे में न सोचे तो ही अच्छा है। तो ये सब बातें हैं, जितना जानोगे उतना अच्छा है। मैं तो सबको, सब लिसनर को बोला हूँ, अगर आप मुझे, मेरे लिए आपके दिल में थोड़ा भी सम्मान है, आप मुझे थोड़ा भी मानते हो, तो जब भी आपका, मैंने बहुत बार बोला, इस बार भी बोल देता हूँ कि जब भी आपका बर्थडे आया या कोई भी खुशी समाचार है, या जब भी आप खुश होते हो और जब आपको पार्टी करने का मन करता है, तो आप सीधा बाहर जाओ, जो भी अच्छा लगता है वो एक प्लांट लेके कहीं ना कहीं उगा दो, कहीं ना कहीं उगा दो। उगेगा नहीं उगेगा आपका जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी फिर कुदरत की हो जाती है। मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ खाता हूँ तो उसके जो बीज निकलते हैं ना, रास्ते में चलते चलते फेंकते जाता हूँ। बाकी की जिम्मेदारी कुदरत के ऊपर छोड़ो ना, वो कुदरत अपने हिसाब से करने के लिए सक्षम है, कुदरत अपना काम कर लेती है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अभी आपको पता चल गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।